बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जंगली पुदीने से बनने वाली दो आसान रेसिपीज़ जो बहुत फ़ायदेमंद हैं। जंगली पुदीने को वाइल्ड मिंट या मेंथोलोगिफोलिया भी कहते हैं। ये वस्ती एशिया में या यूरोप में और शुमाली अमेरिका में पाई जाती है। शुमाली अमेरिका में ये कनाडा मिंट के नाम से पहचानी जाती है। चूँकि ये एंटीबैक्टीरियल है और एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इसलिए आज हम इससे दो तरह के कहवे बनाने का आपको तरीका बताने जा रहे हैं। पहला कहवा हम बनाने जा रहे हैं पेट दर्द के इलाज के लिए, जिसमें हम इस्तेमाल करेंगे जंगली पुदीना, चाय की पत्ती, इलायची, पानी और चीनी। एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी होने की वजह से इसको कई जगहों पर लोग अपने स्किन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसको बॉईल करके स्किन फेयरनेस के लिए, सॉफ्टनेस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसकी फ़्रेश ताज़ा पत्तों का लेप इस्तेमाल करते हैं और कई जगहों पर, कई इलाकों में इससे और भी बहुत सी फ़ायदे हासिल किए जा सकते हैं। लेकिन ये याद रहे कि हर चीज़ का जहाँ फ़ायदा होता है वहाँ कुछ ना कुछ नुकसान भी हो सकता है। अगर आप इसकी ज़्यादती को लेंगे, ज़्यादा मिक़दार में इसको लेंगे, तो ये गर्म मिजाज है, गर्मी का बायस है। इसलिए मुतदल मिक़दार में जब आप कहवा बनाएं तो इसके 4 से 5 पत्तों से ज़्यादा आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपको किसी किस्म की जड़ी बूटी से कोई एलर्जी है तो फिर आप अपने डॉक्टर से भी मशवरा करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस पहले कहवे में हम आपको बता रहे हैं, चूँकि आजकल रमज़ान का मौसम है और रमज़ान में कई बार ऐसा होता है कि इंसान को अपने मैदे में तकलीफ़ सी महसूस होती है और हम कुछ खाते पीते हैं तो उसके बाद हम बेचैन हो जाते हैं। रमज़ान ना भी हो, कई बार ऐसा होता है, आम हालात में भी इंसान के साथ इस तरह से हो सकता है। अगर तो आपको अल्लाह ना करे कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है और सिर्फ मैदे की तकलीफ़ इस तरह से है, तो आप यकीन करें कि इसमें अल्लाह ताला ने इतनी शिफा रखी हुई है कि जो कहवा हम आज बनाने जा रहे हैं, उस कहवे को पीकर आराम आराम से सिप सिप करके आपको यकीनन अपनी तबीयत में अल्लाह के करम से फ़ज़ल ज़रूर महसूस होगा और आप उसमें अफाका महसूस करेंगे। क्योंकि जंगली पुदीना जो सा है, अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर इसमें ऐसी खसूसियात रखी हैं कि हमें इससे इस्तेमाल से फ़ायदा मिलता है। आप जब कहवा बनाएंगे पेट दर्द के लिए तो उसमें आपने आधी चम्मच के करीब जंगली पुदीने को इस्तेमाल करना है, ज़्यादा नहीं लेंगे। इसी तरह से इसके बाद हम लेंगे 3 से 4 अदद इलायचियाँ और जंगली पुदीने की मिकदार ये देख लें, इतनी बस लेनी है आपने। फिर हमने इस्तेमाल करना है इसमें चाय की पत्ती, वो भी हम तकरीबन चौथाई चम्मच से आधी चम्मच तक इस्तेमाल करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करना। बाज़ लोग गुड़ या गुड़ का शीरा इस्तेमाल करते हैं। अगर गुड़ का शीरा डाल रहे हैं तो आप 1 चाय की जो केतली है उसमें 2-3 चम्मच डाल लें और चीनी डालना चाह रहे हैं, अगर हल्का पीते हैं मीठा, तो 2 चम्मच तक काफ़ी हो जाएगा इसमें। इससे जब पानी बॉयल हो जाए तो उसमें इलायची डाल दीजिए। इलायची के दाने खोल के भी डाल सकते हैं और पीस के भी डाल सकते हैं, दोनों तरीके से डाल सकते हैं। इसके बाद आप चीनी भी डाल दें और चीनी को तकरीबन 5 मिनट तक पकाएं ताकि इलायची का अपना अर्क भी निकल आए और चीनी भी डिज़ोल्व हो जाए अच्छे तरीके से। चीनी को कभी भी कच्चा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके बहुत से नुकसानात हैं जिससे हम सभी वाकिफ़ हैं। जब पानी बॉयल हो जाए तो एक दूसरी चैनक में जिसके अंदर जाली लगी हुई हो, कोशिश करें कि जाली वाली चैनक लें तो ज़्यादा बेहतर है। इसमें आप डाल दीजिए चाय की पत्ती जो हमने ली थी और जंगली पुदीना। इन दोनों चीज़ों को शामिल करके ये जो इलायची और चीनी वाला पानी है, इसके ऊपर हम आहिस्ता आहिस्ता डाल देंगे। आहिस्ता आहिस्ता इसलिए डालेंगे कि इसके जितने अज्ज़ा हैं पानी के साथ गर्म होकर आहिस्ता आहिस्ता अपने अर्कियात छोड़ना शुरू कर दें। और चैनक में आप देखें कि जो पानी नीचे आता जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता रंग निकलता आ रहा है। इसका मतलब है कि चाय की पत्ती और जंगली पुदीना अपने अपने अर्कियात को पानी में छोड़ते चले जा रहे हैं। जब हम इसे डाल देंगे तो इसके ऊपर ढक्कन रख के 5 से 10 मिनट तक इसको दम दे देंगे। जब इसके अर्कियात अच्छी तरह पानी में शामिल हो जाएंगे तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 मिनट दम पर रखने के बाद आप देखें चाय की केतली में चाय की पत्ती और जंगली पुदीने ने अपने अर्कियात छोड़ दिए हैं और कितना खूबसूरत रंग इसका निकल कर आया है। जब हम इस कहवे को इस्तेमाल करेंगे तो ये यकीनन हमारे मैदे को भी उस तकलीफ़ से निजात देगा जिसकी वजह से हम बेचैन हो जाते हैं।
ये कहवा नहायत मज़ेदार भी होता है और तकलीफ़ से निजात का बायस भी होता है। इसको ज़रूर इस्तेमाल करें और इस्तेमाल करके आपको आराम मिल जाए तो हमारे इस रेसिपी को तमाम लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि अच्छी बात को फैलाना भी सदका जारिया है और जो इंसान अच्छी बात को फैलाता है तो वो नेकी फैलाने का बायस बनता है। तो आइए इस कहवे का इस्तेमाल करें, बच्चों के लिए भी इसको इस्तेमाल करें। बच्चों के भी पेट में दर्द हो तो उससे आराम आ जाता है और बड़ों को भी इससे शिफा अल्लाह ताला दे देते हैं। दोनों सूरतों में दोनों के लिए बेहतरीन कहवा है ये। पहला रेसिपी पेट दर्द के बारे में था। अब दूसरे रेसिपी में हम कै और मोशंस जो बच्चों को लग जाते हैं, ये कभी बड़ों की भी तबीयत ख़राब हो जाए, उसके बारे में हम शेयर करेंगे। जंगली पुदीना ताज़ा हो तब भी बेशुमार इसके फ़वाइद हैं और अगर ये खुश्क आप हालत में रख लें तो ये कभी भी ख़राब नहीं होता। आप कभी भी इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। इस रेसिपी में जो मेजर चीज़ें हैं वो है बड़ी इलायची, छोटी इलायची, चीनी, जंगली पुदीना, चाय की पत्ती और इसके साथ साथ नारंगी के पत्ते हमें चाहिए हैं। इस तरह के होते हैं नारंगी के पत्ते। अगर नारंगी के पत्ते ना मिलें तो लीमू के पत्ते भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा फ़ायदा नारंगी के पत्तों का ही होता है। जिसने भी इसको इस्तेमाल किया उससे इसके इस्तेमाल से फ़ायदा हुआ। ये हमारा ख़ानदानी नुस्खा है। मेजर इंग्रेडिएंट हमारे पास जंगली पुदीना ही है। जंगली पुदीने के साथ साथ हमें इसमें शामिल करने हैं 2 बड़ी इलायचियाँ। जंगली पुदीना देखें तकरीबन हम इतना लेंगे जो कि 1 चम्मच से कम ही है। इसके अलावा 3 से 4 पत्ते हमें चाहिए हैं नारंगी के, या लीमू के भी ले सकते हैं अगर नारंगी किसी इलाके में नहीं है। 2 बड़ी इलायची चाहिए है, 3 से 4 छोटी इलायची और आधी चम्मच से कम हम लेंगे कहवे की या शीर चाय की पत्ती कह लें, जिसे कश्मीरी चाय भी कहते हैं। आधा जग तकरीबन हम पानी का लेंगे। पानी की क्वांटिटी आप ज़्यादा भी कर सकते हैं और ये ज़्यादा लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसे हम तकरीबन एक दफ़ा बना लें तो अगर मसला ज़्यादा हो तो हम वक्फे से आधा आधा कप करके इसका सिप सिप करके पीते जाएंगे। नारंगी के पत्तों में अफादियत इतनी है कि ये हमारे दिल ख़राब होने को और उल्टी को रोक देता है, जबकि जो बड़ी इलायची है उसकी अफादियत में हम आपको बताएं कि वो मोशंस वगैरह के काम आती है। छोटी इलायची और बड़ी इलायची दोनों को मिक्स करके इसलिए डालते हैं कि बड़ी इलायची की तासीर गर्म है, छोटी इलायची की तासीर सर्द होती है। इसके अलावा चीनी भी हम अपनी मर्ज़ी से डालेंगे। अगर ज़्यादा मीठा पीना चाहते हैं तो ज़्यादा डालेंगे। याद रहे कि पुदीना आपने ज़्यादा नहीं करना, वरना ये गर्म भी हो सकती है इसकी तासीर। इसको उतना ही डालें जितना आपको बताया गया है। जब आप ये तमाम चीज़ें पानी बॉयल हो जाएगा तो उसमें आपने जंगली पुदीना और चाय की पत्ती बाद में डालनी है। पहले आपने सबसे पहले इलायची और पत्ते पानी में डाल देने हैं चीनी के साथ, ताकि वो बॉयल हो जाएं। जब वो बॉयल हो जाएंगे तो फिर आपने दम पर डालकर इसी तरह से चैनक में जंगली पुदीने को और चाय की पत्ती को डालकर ऊपर से पानी डाल देना है। चूँकि अर्क पहले से उसमें निकल चुका होगा पत्तों का और इलायची का, बड़ी इलायची का और छोटी इलायची का, इसलिए उसका रंग ज़रा कहवे का इसका तेज़ आएगा। लेकिन ये उन तमाम सूरतों में बेहतरीन है जब आपको मोशंस भी लगे हुए हों और कै भी आ रही हो। ये जल्द आराम देता है। तबीयत ज़्यादा अगर ख़राब हो तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए, लेकिन जब तक डॉक्टर नहीं मिलता आप होम रेमेडी के तौर पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको इससे ज़रूर आराम मिलेगा। आपको इन रेसिपीज़ से फ़ायदा हो तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लाइक कीजिए और आइंदा के लिए हमारी रेसिपी का इंतज़ार कीजिए।